अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिटीज़न पोर्टल के ऊपर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करने के बारे में डिटेल से गाइड करूंगा। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसेस जो है वो समझ आ जाए। सबसे पहले कल लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो है वो अकाउंट क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो सीखा था। आज अब आप इसके ऊपर जो है वो अपना लॉगिन जब करेंगे अपने आईडी CNIC के साथ और पासवर्ड के साथ, तो उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। हमने क्योंकि मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया था तो ईमेल वेरिफिकेशन का भी वो हमें कहता है। तो ईमेल वेरिफिकेशन जो है वो अगर आप कर लें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको नहीं भी करते तो ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, जैसे ही आप इस ऑप्शन को जो है वो क्लिक करते हैं तो आपके पास लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन है उसके ऊपर ये ऑप्शंस जो है वो नज़र आ जाती हैं। इन ऑप्शंस में आप देखेंगे एक सजेशन की है, एक कंप्लेंट्स की है और एक ज़ैनब अलर्ट की है। नॉर्मली हम इसमें जो है वो कंप्लेंट्स की ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। कंप्लेंट ऑप्शन के ऊपर जाते हैं तो वो आपको एक नोटिफिकेशन शो करता है, इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब क्योंकि ये हमारा नया अकाउंट है, इसके ऊपर हमने पहले कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की हुई, तो हमें टोटल पेंडिंग, ओपन, क्लोज, ड्रॉप सब ज़ीरो नज़र आ रही हैं। जैसे जैसे ये सॉल्व होती जाती हैं तो आपको इसका स्टेटस जो है वो यहाँ पर एप्लीकेशन का चेंज होता हुआ नज़र आता है। न्यू कंप्लेंट करनी है तो नीचे राइट कॉर्नर पे देखें प्लस का साइन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू कंप्लेंट की ऑप्शन के लिए आप इस पेन के साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अच्छा, इस स्क्रीन को ओपन करते हुए आपने एक ऑप्शन देखी होगी कि वो आपसे पूछ रहा है कि आप ज़ाती यानी कि पर्सनल कंप्लेन करना चाहते हैं। ये होता है अगर आपकी अकेले की कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप किसी इलाके से रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में तमाम लोगों से रिलेटेड जो है वो कोई अपनी कंप्लेन करना चाहते हैं यानी कि एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप सेकंड ऑप्शन जो है ना इसको टिक करके ओके करेंगे। अच्छा, अब आपके पास वो डिपार्टमेंट आ गए हैं तमाम जिनसे रिलेटेड आप कोई भी गुफ्तगू जो है वो अपनी कंप्लेंट की या जो भी सजेशन आप अपनी यहाँ पर देना चाहें वो दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टॉप पे जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास मज़ीद ऑप्शंस आ गए हैं कि अब इसमें से मैंने एजुकेशन के अंदर मज़ीद किस डिपार्टमेंट को जो है वो सेकंड कैटेगरी लेवल के तौर पे सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर एलिमेंट्री एंड स्कूल के ऊपर जो है वो क्लिक किया और इसको क्लिक करने के बाद मेरे पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया। इसमें सबसे टॉप पे वो मुझसे सब्जेक्ट रिक्वायर कर रहा है। सब्जेक्ट का मतलब है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो मतलब उसका उन्वान क्या है, आप किस चीज़ से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं मैट्रिक रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने जो है वो मैट्रिक रिज़ल्ट जो है इसको एज अ सब्जेक्ट अपने एप्लीकेशन का जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अब देखें, लेवल 1 कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्टेड एजुकेशन, लेवल 2 कैटेगरी ऑलरेडी सिलेक्टेड है एलिमेंट्री एंड स्कूल। यहाँ पर ये मुझसे लेवल 3 कैटेगरी जो है वो भी रिक्वायर करेगा कि आपने अगर एजुकेशन के अंदर एलिमेंट्री स्कूल्स के अंदर कोई अपनी कंप्लेन करनी है तो मज़ीद आप बताएं कि आप किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात करना चाहते हैं। अब यहाँ तमाम ऑप्शंस आ गई हैं। इसमें से लेट्स सपोज मैं करता हूँ एग्जामिनेशन एंड रिज़ल्ट्स के ऊपर। तो एग्जामिनेशन एंड रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये नीचे कंप्लेंट डिटेल आ गई है। यहाँ पर आपने अपनी कोई भी जो मतलब कंप्लीट डिटेल है अपनी शिकायत की वो यहाँ पर लिखनी है। मैं फ़िलहाल यहाँ पर टेम्पलेट लिख रहा हूँ। वर्ड टेम्पलेट का मतलब यहाँ पर आप अपनी वर्डिंग के अंदर उर्दू में, इंग्लिश में, जैसा भी आप समझते हैं, आप अपनी बात जो है वो पूरी यहाँ पर टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद वो आपसे जो है वो एड्रेस रिक्वायर करेगा अगेन। तो यहाँ पर आपने जो है वो एड्रेस जो आपने अकाउंट बनाते हुए एड्रेस दिया था उस एड्रेस को आप यहाँ पर जो है वो एज इट इज़ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपसे ये पूछता है प्रोविंस। देखिए, अकाउंट बनाते हुए हमने ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी हुई थी, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि इंसान अकाउंट किसी और सिटी या प्रोविंस में बनाता है और बाज़ दफ़ा वो जॉब के सिलसिले में या वैसे किसी और सिलसिले में दूसरी जगह पे मौजूद होता है। तो इसलिए वो आपसे दोबारा रिक्वायर करता है कि आप अपना प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील जो है वो अगेन सेलेक्ट करें यहाँ पर, ताकि आपकी वो जो शिकायत है वो उस पर्टिकुलर सिटी के डिपार्टमेंट तक पहुँचाई जा सके। अब ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद नीचे GPS एनेबल है। अगर तो आप कोई फ़ाइल अपडेट करना चाहते हैं तो ये चूज़ फाइल से आप अपनी फ़ाइल जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन देखें, लिखा हुआ है हाइड माई आइडेंटिटी, यानी कि क्या आप अपनी शनाख्त जो है उसको छुपाना चाहते हैं। लेकिन शनाख्त को छुपाने के लिए जो है ना वो उस वक्त होता है कि जब आप कोई बहुत सेंसिटिव इशू के ऊपर बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपकी जो आइडेंटिटी है उनको शो ना की जाए। नॉर्मली इसमें ये होता है कि आप इसको ओपन ही रखें ताकि अगर उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जहाँ पर आप कंप्लेन कर रहे हैं उनको आपसे कोई गुफ्तगू करनी है तो आपकी आइडेंटिटी से वो आपके फ़ोन नंबर से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा नॉर्मल जो है इसको हम अपने जो है ऑन ही रखते हैं, इसको हाइड नहीं करते। और उसके बाद आप सबमिट का बटन जैसे ही क्लिक करेंगे, सबमिट का बटन आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। इसलिए अभी मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं है, ये जस्ट टेम्पलेट के तौर पे आपको मैंने दिखाया है।
तो दैट्स ऑल। इसमें मैंने आपको तमाम स्टेप जो है वो समझा दिए हैं किस तरीके से जो है वो आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।